Hello guys, welcome to Teacher G, the idea classroom for Hindi. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक महान लेखक के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा देश दुनिया में ख्याति पाई। दुनिया भर के साहित्य प्रेमियों 31 जुलाई को उनके 140वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वो और कोई नहीं, हम सबके प्यारे और प्रिय लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। गांव गरीब किसान के दर्द को अपनी लेखनी में खूबसूरती से उतारने वाले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर शत शत नमन। इस वीडियो में मैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का एक छोटा सा जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए देखिए। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम अजायब राय और उनकी माता आनंदी देवी। उनकी पत्नी शिवरानी देवी और उनके 3 बच्चे थे, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1907 ईस्वी में उनकी पहली कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ ज़माना पत्रिका में। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1918 में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास ये है निर्मला, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन इत्यादि। इसमें गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ और उनका आधा अधूरा और या अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। 1914 में प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में उनकी पहली कहानी है साउथ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है और प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगदी, पंच परमेश्वर, नशा, पूस की रात आदि। प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी है जिनका संकलन मानसरोवर नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक के 8 खंड है जिसमें हमें प्रेमचंद जी की सारी कहानियां पढ़ने मिल जाती। इसे संयोग ही कह लीजिए कि मृत्यु पूर्व प्रेमचंद की आखिरी प्रकाशित कहानी थी कफन। अंतिम प्रकाशित कहानी क्रिकेट मैचिंग थी जो उनकी मृत्यु के बाद सन 1938 में ज़माना पत्रिका में छपी थी। उनके प्रमुख नाटक है करबला और संग्राम। आगे उनके संपादन कार्य के बारे में। प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिका साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका ज़माना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। 8 अक्टूबर 1936 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका निधन हुआ था। प्रेमचंद की 3 जीवनी परक पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है प्रेमचंद कलम का सिपाही। 1962 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई यह प्रेमचंद के बृहद जीवनी है, जिसे प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। दूसरा है प्रेमचंद घर में। 1944 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया है। तीसरा है कलम का मजदूर प्रेमचंद।
मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई का व्यंग्य संग्रह है। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। आगे कुछ तस्वीरें हैं, वो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अनमोल यादें हैं। आइए देखिए, यह एक भित्ति लेख है मुंशी प्रेमचंद की झोंपड़ी की याद में एक पट्टिका, जहां वो 1916 से 1921 तक गोरखपुर में रहे। यह है प्रेमचंद मेमोरियल दरवाज़ा, लम्ही, वाराणसी में स्थित है। और इसके आगे हम देख सकते हैं कि उनके उपन्यास या कहानी के प्रमुख पात्रों को मूर्तियों के रूप में रखा है। और उसके आगे हम देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का पैतृक निवास स्थान यह है प्रेमचंद साहित्य संस्थान। एक्चुअली राजकीय दीक्षा विद्यालय गोरखपुर वो विद्यालय है जहां उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने अपनी पहली नौकरी की थी। प्रेमचंद जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। वास्तव में ऐसे महान लेखक हमें हमेशा याद रहेंगे। यह है मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही। इसके अंदर घुसते ही हम देख सकते हैं कि एक मूर्ति, वो प्रेमचंद की मूर्ति है। और उसके आगे एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें, मतलब उनकी पूरी किताबें उसके अंदर समाहित है। उस लाइब्रेरी के अंदर किताबों के साथ साथ प्रेमचंद जी के बहुत कुछ तस्वीरें हैं। इसमें हम इधर देख सकते हैं कि बीच में प्रेमचंद जी है और उनके दाएं और बाएं साइड में कौन है, उनके दोनों बेटे हैं। और उनका फैमिली पिक्चर, उनकी पत्नी शिवरानी देवी है, ये भी हम उधर देख सकते हैं। ये है दुनिया भर में प्रसिद्ध प्रेमचंद जी के हस्ताक्षर। प्रेमचंद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक है। संक्षेप में, प्रेमचंद जी की बराबरी हम हीरे से कर सकते हैं जो सदा चमकता रहेगा, कभी मंद नहीं पड़ सकता है। वो हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे तारे हैं जो साहित्याकाश में सदैव जगमगाते रहेंगे। 140वां जन्मदिन मनाने वाला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर शत शत नमन। आप सबको मेरा धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।